मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम बात करेंगे ड्रग एटेनोलॉल के बारे में, जिसे वर्ल्ड वाइड टेनोरामिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। देखिए, ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखना और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका यूजेस क्या-क्या होते हैं एटेनोलॉल के। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हाइपरटेंशन में होता है। हाइपरटेंशन एक कंडीशन होती है जिसमें ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं और इस कंडीशन में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। साथ ही साथ एंजाइना या फिर मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। देखिए दोस्तों, एंजाइना क्या होता है? एंजाइना देखिए दोस्तों, जब हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिलता है तो चेस्ट पेन होने लगता है, एक एंजाइना का अटैक आ जाता है, तो इस कंडीशन को एंजाइना बोलते हैं। तो इस कंडीशन में भी एटेनोलॉल जो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए दोस्तों, बात करते हैं ये जो एटेनोलॉल है वो किस कैटेगरी की ड्रग है। ये जो एटेनोलॉल ड्रग है वो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है हमारी बॉडी में और स्पेसिफिकली हार्ट के अंदर। देखिए दोस्तों, जब हाइपरटेंशन होता है या फिर एंजाइना होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिवेशन की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हार्ट में वो बहुत इर्रेगुलर हो जाते हैं दोस्तों, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, हमको वो जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करने की ज़रूरत होती है। तो उस कंडीशन में एटेनोलॉल जो कि एक बीटा ब्लॉकर है उसका यूज़ किया जाता है। देखिए दोस्तों, ये था मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन एटेनोलॉल का कि किस तरीके से हमारी बॉडी पर ये एक्ट करती है। आइए जानते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं दोस्तों। एटेनोलॉल जो ड्रग है उसको आपको यूज़ नहीं करना है इन कंडीशंस में जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। देखिए दोस्तों, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यदि आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एलर्जी है, आप पहले ये दवाई ले चुके हैं और उससे आपको एलर्जी हुई है तो आपको यूज़ नहीं करना है दोस्तों। साथ ही साथ डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर है। देखिए दोस्तों, जब हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है और आप बीटा ब्लॉकर्स यानी कि एटेनोलॉल आप यदि दे देंगे तो वो जो हार्ट है वो रहा-सहा भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए डीकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। साथ ही साथ पल्मोनरी एडीमा, जब लंग्स टिश्यूज़ में पानी भर जाता है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। साथ ही साथ कार्डियोजेनिक शॉक में या फिर ब्रेडिकार्डिया और या फिर एवी ब्लॉक में। देखिए दोस्तों, ये तीनों कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पे हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता है और यदि उस कंडीशन में हम यदि बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे तो और जो हार्ट है वो उसकी एक्टिविटी और ज़्यादा गिर जाएगी। तो इसलिए इन कंडीशंस में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्रग एटेनोलॉल। देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। देखिए दोस्तों, इसको लेने के बाद में जो एक फटीग या फिर वीकनेस जो है वो फ़ील हो सकती है, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाता है। इसलिए ये जो जो फटीग और वीकनेस फ़ील हो सकती है। साथ ही साथ डिप्रेशन, डिज़ीनेस और ड्राउज़ीनेस या फिर नाइटमेयर्स भी फ़ील हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड विज़न। देखिए दोस्तों, ब्रोंकोस्पैज़्म हो सकता है क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर के साथ में बीटा 2 रिसेप्टर्स भी ब्लॉक हो जाते हैं। इस वजह से जो ब्रोंकोस्पैज़्म के चांसेस बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी जिसे हम बोलते हैं, वो हो सकता है। साथ ही साथ जो लिबिडो है वो कम हो सकती है, जो सेक्स करने की इच्छा है वो कम हो सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में होते हैं, किसी-किसी पेशेंट में ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए इस दवाई को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी मत लेना। देखिए दोस्तों, आइए बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट कि इसकी डोज़ क्या होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस डोज़ पे ये कितनी वर्क करती है। देखिए दोस्तों, इसकी जो डोज़ है एंजाइना में वो होती है 50 से 200 एमजी डेली और हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो 25 एमजी से लेके 100 एमजी तक इसकी डोज़ होती है। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी की बात करें कि ये मार्केट में किस-किस स्ट्रेंथ में टैबलेट्स अवेलेबल होती है, तो 25 एमजी, 50 एमजी और 100 एमजी की दवाइयाँ इसकी अवेलेबल होती है मार्केट में। देखिए दोस्तों, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दवाइयाँ होती हैं, बीपी की दवाइयाँ जो होती हैं या फिर जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, एटेनोलॉल,
कभी भी एकदम से बंद नहीं करने होते हैं किसी पेशेंट में। एकदम से यदि आप बंद कर देंगे तो जो हार्ट की एक्टिविटी है वो एकदम से बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी और जिससे अरिथमिया का चांस बढ़ जाएगा। जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी इर्रेगुलर होने लग जाती है और अरिथमिया का चांस हो सकता है और हाइपरटेंशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बीपी एकदम से बढ़ जाएगा, तो हार्ट अटैक भी आ सकता है दोस्तों। तो इसलिए इस दवाई को एकदम से बंद नहीं करना है। साथ ही साथ ये जो दवाई है ग्लूकोज़ कम होने की कंडीशन में जो उसके सिम्पटम्स होते हैं उसको छुपा सकती है। तो एकदम से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, जो ग्लूकोज़ का लेवल जो है वो एकदम से कम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ये इसकी बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा